A'udzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम अलैकुम। जहाँ बेटे हम वजाहत कर रहे थे ख्वाजा हैदर अली आतश की गज़ल नंबर 2, तो इसके कुछ अशआर हमने पहले लेसन में तशरीह किए हैं। तो आज हम इसी गज़ल से अपना लेसन शुरू कर लेते हैं। शेर नंबर है 5 इसी गज़ल नंबर 2 का, ख्वाजा हैदर अली आतश की गज़ल का। शेर यूँ मुलाहिज़ा फरमाइए। जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ़ का आलम, असीर होने की आज़ाद आरज़ू करते। गज़ल के इस शेर में शायर हैदर अली आतश फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब की खूबसूरती का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि सिर्फ शायर ही, आशिक ही महबूब के हुस्न में जकड़ा हुआ नहीं है, मुब्तला नहीं हुआ है, बल्कि अगर कोई इसके मोहब्बत से, इसकी इस खूबसूरती से आज़ाद भी है, लेकिन अगर वह आज़ाद तबीयत लोग भी मेरे महबूब की जुल्फ़ों का हाल देखते हैं, जुल्फ़ों की खूबसूरती देखते हैं, जुल्फ़ों का नज़ारा देखते हैं, तो वह भी इसकी इन जुल्फ़ों की ज़ंजीर में कैद होने की ख्वाहिश करते, तमन्ना करते, आरज़ू करते, यानी वह भी इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाते। सिर्फ आशिक शायर ही महबूब की जुल्फ़ों में, महबूब की खूबसूरती में, महबूब के हुस्न में, इश्क में मुब्तला नहीं हो गया है, बल्कि जो लोग इसके मोहब्बत से आज़ाद हैं, वह भी अगर इसकी जुल्फ़ों का हाल देख लेते, जुल्फ़ों का नज़ारा देख लेते, तो वह भी तमन्ना करते, वह भी आरज़ू करते कि इसकी जुल्फ़ों की ज़ंजीरों में कैद होने की तमन्ना करते वह लोग भी। जहाँ बेटे एक और शेर, ये काबा से नहीं बेवजह निस्बत रुख यार, यह बेसबब नहीं मुर्दे को किबला रो कर दे। मरने के बाद मैयत को कब्र में किबला रो लुटा देते हैं। तो यहाँ पर इस शेर में तलमीह के तौर पर शायर फरमाते हैं कि मेरे महबूब के चेहरे को अगर खाने काबा के साथ तशबीह दी जाए तो बेवजह नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है ये तशबीह देना इसकी खूबसूरती का, इसके रुख का खाना काबा के साथ, क्योंकि इसमें भी उस खाना काबा जैसी खासियतें मौजूद हैं। शायद इसीलिए फरमाते हैं तलमी के तौर पर यहाँ पे शायर, हालांकि असल माने यह नहीं है, असल मकसद यह नहीं है। फरमाते हैं कि शायद इसीलिए मैयत को, मुर्दे को कब्र में खाने काबा की तरफ लुटा देते हैं, काबा रुख लुटा देते हैं, ताकि मरने के बाद भी वो अपने महबूब का दीदार कर सकें, क्योंकि खाना काबा के साथ वो अपने महबूब को तशबीह देते हैं। जहाँ बेटे एक और शेर, सिखाते जो शबगीर को दर अंदाजी, सिखाते नाले शबगीर को दर अंदाजी, गमे फिराक का इस चरख को अदो करते। फरमाते हैं शायर इस शेर में कि रात भर की जाने वाली अहवा फिगा को, नाले शबगीर को, इस अहवाजारी को आसमान में दरांदाजी करने का तरीका सिखाते हैं, दरांदाजी कराना सिखाते हैं, ताकि वो आसमान को चीर कर ऊपर अपने महबूब का दीदार कर सकें, क्योंकि शायद आसमान ही है जो इस आशिक की इस अहवा फिगा को, जो आशिक की इस अहवाजारी को रोक लेते हैं महबूब के पास जाने से। इसलिए हम इस अहवा फिगा को, इस अहवाजारी को आसमान का दुश्मन बनाते हुए
आसमान का दुश्मन बनाते हुए आसमान को चीर करना सिखाते हैं, आसमान में दरांदाजी करना सिखाते हैं, ताकि वह इस आसमान को चीर कर अपने महबूब के पास पहुंच जाए और महबूब का दीदार कर सकें। वरना आसमान ही है जो इस अहवा को, आशिकी अहवा को महबूब तक पहुंचने से रोक लेता है, और आशिक हमेशा हर वक्त जुदाई के गम में, महबूब की जुदाई के गम में मुब्तला रहता है। वो जानी जान नहीं, आता तो मौत ही आती, दिलो जिगर को कहाँ तक भला लहू कर दे। फरमाते हैं शायर कि मेरे दिल जिगर का हाल ऐसा है, महबूब की जुदाई में, महबूब की जुदाई में मेरे दिल जिगर का हाल ऐसा है कि वो लहू लहान है, वो लहू लहान है। मैं कब तक इस अपने दिल जिगर को लहू लहान करता रहूं? अगर मेरा महबूब मुझे अपने दीदार से नहीं नवाजता, मेरे पास नहीं आता, तो इससे बेहतर है कि मुझे मौत ही आ जाए। इससे बेहतर है अगर जाने जाना मेरे तक नहीं आ सकता, तो इससे बेहतर है कि मेरे को मौत ही आ जाए, ताकि मैं इस महबूब के इस जुदाई के गम से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लूँ। मैं इस महबूब की जुदाई का गम हासिल मैं इस महबूब की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इससे बेहतर है कि आशिक तमन्ना करता है कि उसे मौत ही आ जाए, ताकि वो इस जुदाई के गम से छुटकारा हासिल कर सके। न पूछ आलमे बरगुज़श्ता ताली आतश, बरसती आग जो बारह की आरज़ू करते। गज़ल के आखिरी शेर मकतह में शायर फरमाते हैं, अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं, ए आतिश मेरे इस बदकिस्मती का हाल मत पूछो, मेरी इस बदकिस्मती का हाल मत पूछो। मैं एक ऐसा बदनसीब और बदकिस्मत आशिक हूँ शायद, जो अपनी हर तमन्ना उल्टा ही हासिल कर लेता है, क्योंकि जब इंसान की किस्मत बागी हो जाती है, मुखालिफ हो जाती है, तो उससे खतरा होता है कि इसकी हर आरज़ू इसके बरक्स बरखिलाफ नतीजा न ला सके। इसलिए मुझे डर है कि अगर मैं बारिश की आरज़ू कर सकूं, कि मैं अगर बरसती आग जो बारह की, अगर मैं आसमान से बारिश की आरज़ू कर सकूं, तो मुझे डर है शायद मेरी आरज़ू, इस आरज़ू के खिलाफ आसमान से शायद आग ही बरसने लगेगी। इसलिए मेरी इस बदकिस्मती का हाल न पूछो ए आतिश, मेरा एक ऐसा बदकिस्मत आशिक हूँ, एक ऐसा बदकिस्मत, अपनी बदकिस्मती का, अपनी नाउमीदी का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि शायद मैं एक ऐसा बदकिस्मत आशिक हूँ कि जिसकी हर तमन्ना इसके खिलाफ ही पूरी हो जाती है। इसलिए मुझे डर है कि अगर मैं बारिश की आरज़ू कर सकूं, तो शायद इसके बजाय आसमान से आग न बरस जाए। जहाँ बेटे ये है इस वक्त का लेसन, गज़ल नंबर 2 ख्वाजा हैदर अली आतिश की। तो इस वक्त इतना ही इस लेसन में, बाकी अल्लाह निगहबान, वसलाम, अल्लाह हाफिज़।